उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देशद्रोही हो। 10 साल मैंने गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता हूँ। मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। मेरा भाषण अडानी पर नहीं होने जा रहा है। अडानी जी और मोदी जी एक हैं। जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। मैं आज दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाह रहा हूँ। मैंने मणिपुर के लोगों का हाल देखा है। प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ नहीं गए, क्यों? आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते। जब हम सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। आप देशद्रोही हो। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी को उनका दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला वापस मिल गया है और उन्हें उनकी संसद की सदस्यता भी वापस मिल गई है। अब इसी बात पर अब राहुल से उनके मन की बात जाननी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। असल में राहुल को पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव जीतने के बाद ही ये बंगला मिला था। अब इनसे बंगला छीना क्यों गया था? दरअसल इसकी मेन वजह थी मोदी सरनेम केस। मामला क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, असल में राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया था। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और कई नाम लेते हुए कहा था कैसे सभी चोर का सरनेम मोदी होता है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? बस राहुल के इस बयान ने आग को हवा देने का काम किया और राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो गया। ये केस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था। पूर्णेश पेशे से वकील भी हैं और वो भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बस इसी बात पर राहुल की सदस्यता तो गई ही, साथ ही बंगला भी ले गई। खैर, अब बंगले के साथ साथ उनकी सदस्यता भी वापस आ गई है। तो राहुल की खुशी को जाहिर करते हुए इसी बात पर हम आपको राहुल की वो अनसुनी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। जब राहुल को राजनीति में लाने की तैयारी चल रही थी तो उससे पहले राहुल की मां सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि राजनीति एक गंदा जहर है जो ताकत के साथ खतरा भी लाता है। राहुल गांधी के लिए बात कई मायनों में 2019 के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट में दिखी, क्योंकि राहुल अपने अमेठी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से हार गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 17 राज्यों में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। इस करारी हार का एनालिसिस करने के लिए कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई। इसमें राहुल गांधी की ओर से अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश चर्चाएं गर्म रहीं। उस वक्त ऐसी खबरें थी कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और उनकी मां सोनिया गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने से रोका। लेकिन राहुल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मीडिया की नजरों में कम ही आती हैं। वही राहुल गांधी परिवार के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में MPhil किया है। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ दिन एक मैनेजमेंट कंपनी में काम भी किया। इसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। भारत आने के बाद जनवरी 2004 में पहली बार राहुल गांधी अमेठी गए। ये उनके पिता का लोकसभा क्षेत्र था और जैसा कि आपको पता भी होगा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, तब उस सीट पर सोनिया गांधी सांसद थीं। और जब उन्होंने अमेठी का दौरा किया तब हर कोई समझ चुका था कि राहुल की एंट्री राजनीति में होने वाली है। जनता के मन में सवाल कोई राह देख पाता कि उससे पहले ही मार्च 2004 में राहुल ने लोकसभा चुनाव 2004 लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि जनवरी में उन्होंने कहा था मेरा राजनीति में आना अभी तय नहीं है, लेकिन समय बीता और राहुल की मेहनत रंग लाई। अपनी लाइफ के पहले चुनाव में राहुल ने अमेठी से करीब 3 लाख वोटों से बड़ी जीत हासिल की। राहुल गांधी को पहले चुनाव में 3,90,000 वोट मिले थे। उनके साथ इस वोटों की रेस में बीएसपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा को 9,326 वोट और बीजेपी के रामविलास वेदांती को 55,438 वोट मिले थे। और 2004 में ही संयुक्त गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनती है। राहुल गांधी युवा नेता के तौर पर सत्ता में आए। इसके बाद आया जनवरी 2006 का साल। उस वक्त हैदराबाद में कांग्रेस का एक सम्मेलन चल रहा था। इसमें हजारों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि वो पार्टी में बड़ी भूमिका में आए। असल में राहुल ने तब बड़ा पद लेने से मना कर दिया था। इसके बाद 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कुछ जगहों पर चुनाव प्रचार किया। उस वक्त राहुल का एक बयान काफी वायरल हुआ था, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के दौरान अगर गांधी परिवार से कोई सत्ता में होता तो शायद ऐसा कभी यहाँ नहीं होता। और बस राहुल का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ा बहस का मुद्दा बनता चला गया। इसके बाद राहुल के इस बयान पर खूब तीखी राजनीति हुई। एम वेंकैया नायडू लगातार उन पर वार करते रहे। कई मौकों पर उन्होंने राहुल के इस बयान को पीवी नरसिम्हा राव के साथ हिंदू विरोधी बताया। इसके बाद आया साल 2008। उस वक्त राहुल को यूपी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट होना था और लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री थी मायावती और इन्होंने राहुल को इस काम के लिए परमिशन नहीं दी। अब ये खबर नेशनल मीडिया में आग की तरह फैलती चली गई। अब इस इंसिडेंट के बाद एरिया के राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वी.के. सूरी को सस्पेंड कर दिया और इसे राहुल की ताकत से जोड़कर देखा गया। इसके बाद 2009 में राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में कूदे और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में सरकार बनी यूपीए 2 की और राहुल गांधी पार्टी में लोगों के लिए युवा चेहरा बन चुके थे। उस वक्त राहुल के पीएम पद पर ताजपोशी के लिए पार्टी में ही सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ किताबें कहती हैं। हालांकि कांग्रेस ने हमेशा ऐसी बातों को कोरी कल्पना ही बताया है। अब वक्त था जनवरी 2013 का, जब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि कल रात माँ मेरे कमरे में आई और वो मेरे पास बैठकर रोने लगी। वो इसलिए रोई क्योंकि जो ताकत बहुत से लोग पाना चाहते हैं वो असल में जहर है। आगे राहुल ने बताया था कि सत्ता की ताकत का अच्छा और बुरा दोनों का असर पड़ता है और हमें अच्छों को साथ रखना है। इसके बाद 2014 में यूपीए को करारी हार की मार झेलनी पड़ी। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर बिखर गई थी, जिसके बाद विरोधियों ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया था। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी सीट बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और यहीं से पार्टी के लोगों को लगने लगा था कि राहुल के हाथों से अमेठी का किला खिसक सकता है और कांग्रेस पार्टी का बुरा वक्त राहुल की वजह से ही शुरू हो सकता है। देश में कांग्रेस पार्टी के लिए चल रहे उन कठिन दिनों में दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोगों को लग रहा था कि राहुल इस बार पार्टी की नैया तो पार लगा ही देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में वो कांग्रेस को इस संकट से बाहर नहीं निकाल पाए, बल्कि कांग्रेस को फिर से बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और तो और खुद राहुल अमेठी से अपनी ही सीट गंवा बैठे। हालांकि वायनाड से 7 लाख सीटों से कई ज्यादा अंतर से जीत के साथ वो लोकसभा में जरूर पहुंचने में कामयाब रहे थे। इसके बाद कांग्रेस से उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफे की चर्चाएं खूब हवा हुई। खैर जो हुआ सो हुआ। फिलहाल राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल गई है और अब वो लगातार बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आएंगे।